Hello friends, welcome to my YouTube channel. I hope you all are like my videos. If you are new to my channel, please subscribe so that you will get all notifications of my upcoming videos. आपने अगर मेरी पिछली वीडियो को देखा है, उसमें मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक्स मैंने आपके स्टार्ट किए थे. ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, वो कितने टाइप्स के होते हैं, और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है और वो कितने टाइप्स के होते हैं. ये सब हमने किया था. ठीक है, सो टुडे मैं आज आपको बताऊंगी कि रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है. वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि पता होना चाहिए हर किसी को. देखो क्या होता है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से हमें प्रोडक्ट मिलता है. ठीक है, वो कब मिलता है? जब हम उसमें रिएजेंट डालते हैं. ये मैंने आपको बताया था. लेकिन आपको याद होगा कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में हम मैकेनिज्म पढ़ते हैं. मैकेनिज्म में हम क्या पढ़ते हैं कि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उसमें बीच में कुछ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बनते हैं. रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, फिर हमें प्रोडक्ट मिलता है. ये पता है जनरल सबको कि एक रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है, फिर उसके बाद हमें प्रोडक्ट मिलता है. ठीक है, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है? समथिंग मेड इन बिटवीन ऑफ रिएक्शन, जैसे कि जो इन पूरी रिएक्शन के प्रोडक्ट मिलने से पहले हमें मिलता हो. समथिंग मेड इन बिटवीन ऑफ रिएक्शन. ठीक है, जो कि वेरी अनस्टेबल होता है. जो प्रोडक्ट है वो तो हमारा स्टेबल होएगा ही, लेकिन जो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं. ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कितने टाइप्स के होते हैं और हम इनको क्या क्या बोलते हैं. रिएक्शन इंटरमीडिएट. रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है? फर्स्ट होता है कार्बोकैटायन, सेकंड होता है कार्बीन, थर्ड होता है फ्री रेडिकल, फोर्थ होता है नाइट्रीन, फिफ्थ होता है कार्बो एनायन. जो ये 5 रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं ये आपको रिएक्शन के बीच में मिलते हैं. क्या वो रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन होता है, क्या वो कार्बीन बनता है, क्या वो कोई फ्री रेडिकल बनता है, या नाइट्रीन बनता है, या कार्बो एनायन बनता है, ये आपको कैसे पता चलेंगे मैं आज आपको वो बताऊंगी. ठीक है, फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कार्बोकैटायन से. कार्बोकैटायन क्या होता है? कार्बो का मतलब कार्बन और कैटायन का मतलब पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, कार्बोकैटायन जिसमें कार्बन हो और उसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज हो, जैसे कि एग्जांपल हो गया CH3 पॉजिटिव. ठीक है, अब जैसे CH3 CH2 Cl, अगर इसको हम रिएक्ट करें इसमें क्या होगा? ये बॉन्ड ब्रेक होगा. ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद हमें क्या मिलेगा? CH3 CH2 पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव. जो ये बना, ये क्या है? कार्बोकैटायन. ये क्या है? कार्बोकैटायन. ऐसे ही और भी रिएक्शंस होती हैं जिसमें हमें कार्बोकैटायन मिलता है. कार्बोकैटायन का मतलब कि एक तो कार्बन हो और उस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, उसको हम कहते हैं कार्बोकैटायन. नाउ सेकंड इज कार्बो एनायन. कार्बो एनायन क्या होता है? कार्बन जिसपे नेगेटिव चार्ज हो. ठीक है, जिसपे कार्बन और नेगेटिव चार्ज हो, जैसे कि CH3CH नेगेटिव. नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में हैं. वो मैंने आपको न्यूक्लियोफाइल में बताया था. न्यूक्लियोफाइल में अपने पिछले टॉपिक में बता चुकी हूँ. अगर आपको वो क्लियर करना है कंसेप्ट तो आप वो वाली वीडियो जरूर देखना.
इसमें मैंने आपको क्या बताया कि CH3CH मतलब कि नेगेटिव है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इसलिए हम इसको कहते हैं कार्बो एनायन। ठीक है, कार्बो एनायन का मतलब क्या होता है कि जिसमें एक कार्बन हो और एक नेगेटिव चार्ज हो। पिछली वीडियो में हमने कहा था कि न्यूक्लियोफाइल, उसमें नेगेटिव चार्ज है, आप उसमें कंफ्यूज मत होना, वो एक न्यूक्लियोफाइल था, वो कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, जैसे कि NH3 पॉजिटिव या कुछ भी, मतलब कोई भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव होता है वो कार्बो एनायन नहीं है, क्योंकि उसके पास कार्बन नहीं है, उसके पास सिर्फ Cl है, यानी कि क्लोरीन, तो उसको हम कहेंगे न्यूक्लियोफाइल। और अगर किसी के पास कार्बन है और नेगेटिव चार्ज है तो उसको हम कहेंगे ये एक कार्बो एनायन है। ठीक है, अब हम थर्ड करते हैं, फ्री रेडिकल। नाउ थर्ड इज फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या होता है, जैसे कि किसी भी इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसको हम कहते हैं कि एक फ्री रेडिकल है। ठीक है, जैसे कि ये देखो एक रिएक्शन, ये Cl2 था, इसमें आपने यूवी लाइट दी, यानी कि कोई रेडिएशन दी यूवी लाइट की, ये दो फ्री रेडिकल में स्प्लिट हो गया, इसको हम कहते हैं स्प्लिट होमोलिटिकली। होमोलिटिकली स्प्लिट हुआ ना ये, तो इसमें हमारे ये दो स्प्लिट हुआ, तो इसको हम कहेंगे क्लोरीन फ्री रेडिकल। ठीक है, इसको हम कहेंगे क्लोरीन फ्री रेडिकल। इसमें और भी टाइप्स हो सकते हैं, जैसे कि H रेडिकल हो गया, Br रेडिकल हो गया, CH3 रेडिकल हो गया, CH3 के ऊपर भी एक रेडिकल आ सकता है। ये जो आपका फ्री रेडिकल है, ये आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट्स पे बनेंगे। ठीक है, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट के ही मैं आपको टाइप्स बता रही हूँ। ठीक है, हो गया फ्री रेडिकल, आ गया समझ। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है मेरे नोट्स में और कोई भी आपको टॉपिक समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फोर्थ मैं आपको कराऊंगी कार्बीन। कार्बीन क्या होता है, कार्बन विद लोन पेयर। कार्बीन का मतलब है कि कोई भी कार्बन का एक मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर लोन पेयर हो। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल CH2C पे दो लोन पेयर, एक लोन पेयर है, तो इसको हम कहेंगे कार्बीन। रिएक्शन देख लो, CH2N2, इससे क्या मिला हमें, CH2 पे एक N2 हमारा बाहर निकल गया, इसको हम कहेंगे कार्बीन। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर रिएक्शन के बीच में कोई भी अगर आप मैकेनिज्म करते हो, उसमें आपको लगता है कि अगर कोई सी भी कार्बन के ऊपर अगर लोन पेयर है तो वो आपका क्या कहलाएगा, कार्बीन। फिफ्थ इज नाइट्रीन। नाइट्रीन क्या है, जैसे H, उसके ऊपर लोन पेयर, नाइट्रीन में आपको नाइट्रोजन जरूर मिलेगा एक तो, और उसके पास लोन पेयर्स होंगे, उसको हम कहते हैं नाइट्रीन। नाइट्रीन भी आपको बीच में रिएक्शन इंटरमीडिएट मिल सकता है, लेकिन नाइट्रीन का इतना यूज नहीं है जितना इन बाकी 4 का है। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आज आपको बताया कि रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बारे में, कोई भी रिएक्शन मॉलिक्यूल का हम मैकेनिज्म करते हैं, हमारे बीच में रिएक्शन इंटरमीडिएट जरूर बनते हैं, उन रिएक्शन इंटरमीडिएट को हम क्या कहते हैं, समथिंग मेड इन बिटवीन ऑफ रिएक्शन। वो अनस्टेबल होते हैं। स्टेबल कौन से होते हैं, जो हमारा प्रोडक्ट मिलता है। रिएक्शन इंटरमीडिएट की हैं 5 टाइप्स। फर्स्ट इज कार्बोकेटायन, सेकंड इज कार्बीन, ठीक है, थर्ड इज फ्री रेडिकल, फोर्थ नाइट्रीन, फिफ्थ इज कार्बो एनायन। फिर हमने पढ़ा फर्स्ट इज कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन में क्या है कि एक तो कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज, जैसे CH3 पॉजिटिव, तो हमने एक रिएक्शन की CH3CH2Cl, उसको हमने रिएक्ट किया किसी भी आप प्लेटिनम के साथ या प्लेटिनम के साथ रिएक्शन के साथ आपने इसको करा, तो आपको ने देखा कि एक कार्बोकेटायन हमें मिला और एक Cl नेगेटिव हमारा बाहर निकल गया।
यानी कि किसी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, हम उसको कहेंगे कार्बोकैटायन। नाउ सेकंड इज कार्बो एनायन। कार्बो एनायन का मतलब है कि कोई भी कार्बन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, उसको हम कहेंगे कार्बो एनायन। ठीक है, ये आपको रिएक्शन के बीच में तो मिलेंगे ही। नाउ थर्ड इज फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या होता है, किसी भी एटम में उसका ऊपर एक रेडिकल बना दो, उसको हम कहेंगे फ्री रेडिकल। जैसे मान लो हमने एक एग्जांपल लिया 2 क्लोरीन, 2 क्लोरीन को हमने स्प्लिट किया होमोलिटिकली यूवी रेडिएशन के साथ, उसमें हमें Cl रेडिकल प्लस Cl रेडिकल मिला, यानी कि हमें 2 क्लोराइन फ्री रेडिकल मिले। ठीक है, नाउ फोर्थ इज कार्बीन। कार्बीन विद लोन पेयर, किसी भी कार्बन के ऊपर अगर लोन पेयर है उसको हम कहेंगे कार्बीन, कि वो हमारा एक कार्बीन इंटरमीडिएट बना है। फिफ्थ इज नाइट्रीन क्या होता है, नाइट्रीन में अगर कोई भी नाइट्रोजन के साथ लोन पेयर है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, उसको हम कहेंगे नाइट्रीन। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स क्या होते हैं और वो कितने टाइप्स के होते हैं, वो भी एक ऑर्गेनिक का एक बेसिक ही है। ठीक है, बाय, टेक केयर, बी सेफ, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।